एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत कर लेती हूँ अपने चैनल में आपका। तो जय माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कल आपको बताया था ब्लॉग की एंडिंग में मैं सफाई शुरू करूँगी। तो आज बस सफाई अभियान है। दिन के 3 बज चुके हैं, बस ये मेरा खाना बन चुका है, दाल चावल। तो ये खाकर खिलाकर ये बनते रहेंगे और मैं साथ साथ खिलाती रहूँगी। और ये आ चुके हैं, इन्होंने फ्रूट लिया है, सभी बच्चों ने भी फ्रूट लिया है, मैंने भी लिया है। और मैं अब शुरू करती हूँ अपना सफाई अभियान। कैसे हैं आप लोग। जानती हूँ आप लोग मुझसे नाराज़ हैं, पर उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप फुल व्लॉग देखेंगे तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। मैं 10-12 दिन कहाँ गायब थी। तो चलिए सबसे पहले मैं इस लिस्ट के बारे में आप लोगों को बता दूँ। ये मैंने बना कर रखी है, फिलहाल मैंने ये डायरी में नोट कर लिया। ये लिस्ट मुझसे गुम हो चुकी है, तो मैंने ये पूरा का पूरा डाटा जो है अपनी डायरी में इसी क्लिप के थ्रू नोट कर लिया है, क्योंकि मेरे पास अब ऑप्शन नहीं था। इसी क्लिप को मैंने रिवर्स करके देख के अपना डायरी में नोटिस कर लिया है। और कोई भी चीज़ अगर आपने नोट करनी हो फुल टाइम के लिए, मतलब काफ़ी टाइम के लिए, तो उसे प्लीज़ डायरी में ही नोट करना। मेरी तरह ये गलती मत करना। तो ये जो लिस्ट है ना, इसे देखकर मैं डे 1, डे 2, डे 3 इसी तरह से सफाई करूँगी। तो डेज़ में मेरी जो है कैटेगरी वाइज सफाई होती रहेगी और मेरे पे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। सेम टिप आपको भी ये जाता है। और यहाँ पर मैं अपने खुद को, अपने बालों को कवर कर रही हूँ क्योंकि मेरे ऊपर डस्ट ना पड़े। अभी मेरा बाल धोने का कोई इरादा नहीं है। डे 1 है आज, तो मैं रेडी हो रही हूँ अपनी सफाइयों के लिए। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सफाइयाँ और अपनी दिल की खूब सारी बातें कि 10 से 12 दिन मैं कहाँ गायब थी। उतार दिया मैंने अपना ये गेटअप, क्योंकि पता क्या हुआ, जैसे ही मैं पहनती हूँ ये गेटअप और पकड़ती हूँ झाड़ू और मौसम हो जाता है बिल्कुल ख़राब। मतलब मेरे को भगवान नहीं चाहते कि मैं ये करूँ, आई थिंक मैं सफाई करूँ, बट मैंने कर देनी है आज। गंदा हो अच्छा हो जो मर्जी, बस मेरे दाल चावल बन गए, इनको खिलाकर अब मैंने पहले खाना खाना फिर लगना है। और रात हो जाएगी ना, माइंड मत करना, पर सफाई कर देनी है आज बाहर की। तो जी ये आ चुके थे अप्पू के पापा। तो मैंने ये चने की दाल बनाई थी, घिया चने की दाल, और साथ में थोड़ा सा प्याज कट किया और दाल चावल। हमारी देसी थाली है ये। तो कुछ लोग बोल देते हैं किस तरह से सर्व करती हूँ, तो मैं तो आपको रियलिटी दिखाती हूँ। तो ये इसी ही तरह ही सर्व करना अच्छा लगता है। तो इन्होंने इधर खाना खा लिया और आज इन्होंने खाया है, कितने साल पुराना अचार खाया आपने बताइए प्लीज। 5 साल पुराना। यानी कि ये जो अचार खा रहे हैं, जब दक्ष होने वाला था ना तब मेरी मम्मी इधर आए थे। तो मतलब इन्होंने डलवाया था मम्मी से आम का अचार, वो अभी तक बिल्कुल ठीक है। और मैं कहाँ अपना अचार स्टोर करती हूँ आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। इनका लंच हो गया और आजकल ना हम लंच में कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी ईटिंग हैबिट्स डालें। तो मैं इनको लंच के बाद दूंगी लस्सी, जो कि इन्होंने लाई है रेडीमेड, है ना, है ना। ए व्लॉग ਤੁਹਾਡਾ भी है अपी दे पापा। हेलो। तो जी अप्पू के पापा को बुलवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो चलिए मैं आपको 5 साल पुराना अचार दिखाती हूँ और उसके बाद हम काम में चलते हैं। ये अचार है मेरे अप्पू के पापा के लिए, मेरी मम्मा ने बनाया था मेरे घर आकर। आम का अचार 5 साल पुराना। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी दिल की बातें और घर का सफाई अभियान। डे 1 में मेरा ये आउटर एरिया आता है, जो हमारी ये ब्लू शीट लगी हुई है, ये वॉल टाइप। इसके आगे वाला एरिया जहाँ पे मैंने फ्लावर वास वगैरह, मतलब गमले वगैरह लगा रखे हैं। मैंने नहीं, मम्मी, और इनको शौक है, मुझे तो कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, घर है तो मुझे भी करना पड़ेगा, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। एक औरत जो होती है घर में, जो रहती है, उसका तो फर्ज ही है कि अपने घर का कोना कोना चमकाना और उसका ध्यान रखना। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो किस तरह से ये घर जो है वो हमेशा हमें फ्रेशनेस का अनुभव देगा। आप यकीन मानिए, ये सफाई जो है करने के बाद, इस तरह से डीप क्लीनिंग करने के बाद जो मन को सुकून मिलता ना, ये तो जो सफाई करता है ना, उसी का, बस उसी के मन का हाल है। ये तो आप उसी से पूछिए, या फिर आप लोग अपने घर को जब चमका रहे होते होंगे तो उसके बाद जब रिलैक्स होकर अपने घर को निहारते हैं ना बड़े प्यार से, तो वो वाली फीलिंग जो आपको आती है ना, बस वही फीलिंग का अनुभव मुझे भी हुआ। सबसे पहले मैं आपको लोग बताना चाहती हूँ कि ये व्लॉग तो मैंने स्टार्ट किया बड़ी ही खुशी के साथ, और एज़ वेल एज़ मेरे अप्पू ने भी बहुत साथ दिया, बेचारे ने बहुत ज़्यादा मेरा साथ देता है। मेरा ट्राइपॉड अभी तक वो ही बना हुआ है। बट उस बात ऐसी है कि मेरे ना बस इसी दिन के बाद मेरा थोड़ी सी डिस्टर्ब फील करने लगी थी। आई डोंट नो वाई, बट मैंने डिस्टर्ब बहुत फील किया। बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। इस व्लॉग में ही आपको सब पता चल जाएगा, इस व्लॉग के ख़त्म होने तक।
प्लीज़ आप लोग बने रहिए। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सफाई का टिप मैं आपको दे रही हूँ। ये आउटर क्लीनिंग, अगर आपका भी कोई कॉट यार्ड है या खुला एरिया है घर में तो आप भी उसे इसी तरह से क्लीन कर सकते हैं। मेरा मेन फोकस है सभी दीवारों को और झाड़ना, पहले झाड़ू के साथ, और सारा सामान हटाकर नीचे से झाड़ू लगा लेना, जो मैं कर रही हूँ। ये मेरा करी पत्ता है, करी लीव्स, जिसमें फूल खिल चुके हैं और बहुत सारे करी लीव्स न्यू आ गए। ये वाले फ्लावर्स अभी प्लांट किए गए, ये सदाबहार हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, बस माली भाई आते हैं जो करते हैं थोड़ा बहुत, अभी वो कभी चले जाते हैं कभी आ जाते हैं, तो वही सब चलता है। गमले हटा कर गमलों के नीचे जो मिट्टी है सारी मैं साफ़ करूँगी, गमले क्लीन करूँगी। आप लोग देखना प्लीज़। सफाई के बारे में थोड़ा कम बात करती हूँ, अपने बारे में ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे प्यार करते हैं ना उनको मेरे लिए क्यूरियोसिटी है कि मैं कहाँ चली गई। हद से आप पूछ सकते हो मुझे, हद से डांट सकते हो, कोई बात नहीं, कमेंट में आपकी डांट का इंतज़ार करूँगी मैं। और जी काम करते वक्त अगर आपको नीड लगे कि बच्चों से काम लेना है तो प्लीज़ हिचकिचाइए मत। अगर आप बच्चों को अभी काम नहीं सिखाएंगे ना तो श्योरली वो बड़े होकर जिम्मेवारी फील नहीं करेंगे, तो उनको साथ में रखिए। छोटे छोटे काम जो उनके लायक है वो लेते रहिए उनसे, तभी तो उनको एहसास होगा कि हम भी बड़े हो चुके हैं। और बच्चों को यकीन मानिए बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आता है माँ बाप का काम करने में, जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि हमने मम्मी का काम बड़ा अच्छे से कर दिया या पापा का काम बड़े अच्छे से कर दिया, तो उनके लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं होती है ये खुशी। तो चलिए सारी की सारी वॉल्स में डस्ट कर रही हूँ, साथ ही साथ आपको बताती हूँ इन दिनों में क्या क्या हुआ, या फिर इस पर एक अलग वीडियो भी एक बनाऊँगी, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग करूँगी। बस यही बताऊँगी कि इस दिन मैंने बहुत अच्छे से व्लॉग स्टार्ट किया। मेरे पूरे घर की क्लीनिंग जो है वो पूरा 7 दिनों में ख़त्म हो गई थी, मतलब पार्ट्स में डिवाइड किया तो 7 दिन लगे थे, जो सोचा कि आपके साथ शेयर करूंगी। पर मैंने पास्ट में भी ये व्लॉग शेयर किए हुए हैं, डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ मैं अपने घर की, बट अभी इस बार नहीं कर पाई। इसके अलावा बस यही करूँगी जो इस व्लॉग में है, क्योंकि मैंने ना इसके बाद व्लॉग ही नहीं किया। बहुत ज़्यादा डिप्रेस माइंड हो गया था किसी रीज़न की वजह से, वो मैं यहाँ पे क्लियर करूँ या नहीं करूँ वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। बट उसके अलावा मेरे दक्ष के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, उसका कान कट गया, और मेरे अप्पू के पापा की एक्टिवा जो है वो ट्रक से बीट हो गई, और आजकल मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, उनका भी पैर जो है उसमें फ्रैक्चर हो गया है। तो बहुत सारा कुछ हमें झेलना पड़ रहा है इन दिनों में। और इसके अलावा भी 1-2 बातें ऐसे इंसिडेंट हुए जिसने मेरे पूरे घर को हिला दिया, मुझे हिला दिया। और मैं, क्योंकि आपको पता है मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मेरे ऊपर सारे घर की जिम्मेवारी है। मुझे नहीं समझ में आता है उन लोगों का, वो हाउसवाइफ जो वर्किंग हाउसवाइफ हैं जो कैसे कर लेती हैं वो इतना काम, मतलब बाहर का भी और घर का भी। आई डोंट नो, मेरे से तो घर से ही नहीं निकला जाता। प्लीज़ कोई टिप और ट्रिक्स हो तो बताना जी। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने प्लांट्स धो रही हूँ, मुझे बताना आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं या नहीं। ये जिस पे मैं पानी डाल रही हूँ, आप लोगों को याद होगा मैंने रंगोली ली थी जब दीपावली का त्यौहार था, तो ये रंगोली मैंने नीचे से उतार कर फेंकने का मन नहीं किया, बचकानी सी हरकत कर दी और चिपका दी सामने अपने उस पर। तो वो ना थोड़ा मेरे को लग रहा है कि ख़राब लग रहा है, तो क्या करूँ, ये गेट भी वॉश कर रही हूँ। आप लोग बारी बारी देख रहे हैं, समझदार हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं क्लीनिंग अपनी करती हूँ घर पे। और बातें करने का मन है यार मेरा आपसे, वैसे तो फेस टू फेस करने का मन था, बट ये व्लॉग, ये क्लिप्स बड़े दिन से पड़े हुए थे, तो मुझे लगा कि मैं इसी में निपटाऊं अपनी बातें। आप लोग यहाँ देखिए मौसम भी कैसा हो रखा था उस दिन, ज़्यादा मौसम साथ नहीं दे रहा था, पर मेरे पास टाइम कम था, मुझे स्टार्ट करनी ही थी क्लीनिंग जी। तो यहाँ पर आउटर क्लीनिंग हो गई है और अंदर की रह गई है। अब शाम हो चुकी है, अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे मैं क्लीनिंग करूँ कि नहीं करूँ। और यहाँ पर जो स्टिकर लगा था ना, जो मैंने रंगोली स्टिकर लगाया था, वो उसका हाल कुछ इस तरह से हो गया। इसको गीला करके साफ़ करेंगे। और दक्ष का साइकिल मैंने क्लीन कर दिया क्योंकि ये बाहर रहता है। मतलब मेरा मेन पर्पज़ ये है कि इस जोन को पूरा क्लीन करना है, जितनी भी चीज़ें हैं इस जोन में सारी क्लीन करनी है। तो ऑलमोस्ट क्लीनिंग होगी, गेट भी क्लीन कर दिया, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। बस अब वो है ना जहाँ मोटर एरिया, ये सामने ये एरिया, इसको क्लीन करना है।
एक दिन में मैंने इतना ही लिया हुआ है। अब हम देखते हैं आगे, इसको क्लीन करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, आगे का मैं करूँगी या नहीं करूँगी। अंदर वाला है वो एरिया, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल ये अपना साइकिल क्लीन कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे पूरा सॉर्टेड करने के बाद ही आगे सोचेंगे। मैं कोई भी अपना काम, कोई भी फंक्शन या फेस्टिवल हो तो मुझे उसकी प्लानिंग करनी होती है बिल्कुल 15 दिन पहले से, कि इतने दिनों तक मैं 2-3 दिन स्पेयर लेकर भी चलती हूँ ताकि मेरे 2-3 दिन पहले हो जाए। तो ये मेरे घर में नवरात्रों की तैयारी होने का मतलब खुशी थी मुझे, बहुत खुशी से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किए थे। मुझे नहीं पता था बीच में मैं रुक जाऊँगी, बार बार बोल रही हूँ, आप लोग भी बुरा मत मानिएगा, सच में नहीं पता था कि मैंने बड़ी खुशी से ये सफाई अभियान जो था वो शुरू किया था अपने घर में, और नहीं कर पाई पूरा। नवरात्र तो बहुत अच्छे हो गए, बीच में बहुत अच्छी में हमारी खेतरी रही। मैं आपके साथ क्लिप भी शेयर करूंगी। बट माता रानी जाने मैंने नवरात्रों में क्यों व्लॉग नहीं बनाया। बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ भी मैंने बनाई थी व्रत की, बड़ा मन किया कि शूट करूं, बहुत कुछ हुआ, नया नया भी किया मैंने, अच्छा भी किया, बट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। अब अफसोस कर रही हूँ, मैंने बोला था एक व्लॉग में पहले भी। एक यूट्यूबर अगर अपने यूट्यूब पर व्लॉग डालने से मतलब अपना गैप डाल लेना एक वीडियो बनाने में या कुछ भी, तो उसको जो मलाल होता है वो एक यूट्यूबर ही जान सकता है। अपने काम का हर्जा करना किसको पसंद है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और बड़ी एक ना अजीब सी बात है कि मेरे को ना अपनों में नहीं, पर ये है कि जो ब्लड रिलेशंस नहीं हैं उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तू क्यों छोड़ रही है, तू क्यों नहीं कर रही, उस सब ने पूछा। बट अफसोस ये है कि जो मेरे सराउंडिंग में है, जिनसे मुझे होप थी, ये मेरी किसी के साथ शिकायत नहीं है, बट मुझे ये हैरानी हुई जान कर के कि किसी ने भी मेरे पैशन को हाई अप नहीं किया, मेरे को पुश नहीं किया कि नहीं तू कर, तू अच्छा कर रही थी। बट अगर मैं बात करूँ बाहर से, मतलब मेरे जो रिलेटिव्स नहीं हैं बट मेरे अननोन्स में मेरे नॉन बने हैं, आई मीन टू से जो दिल के रिश्ते से जुड़े हैं, उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया कि तू क्यों नहीं करी। शायद उन्हीं लोगों की वजह से, थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से मैं वापस इसमें इन्वॉल्व हो रही हूँ। बड़े अच्छे से मैंने बताना था कि मैं सफाई कैसे करती हूँ, बट मैंने अपनी ब्लॉग की चर्चा कर दी, अपने ना आने की चर्चा कर दी। आप लोगों ने आई होप कि अच्छे से समझ भी लिया है कि मैं किस तरह सफाई करती हूँ। एक बार फिर से करूँगी आप लोगों के साथ शेयर, बस जल्दी ही। मेरा ऑलमोस्ट काम रात को ख़त्म हुआ था 8 बजे के करीब, 8 साढ़े 8 के। तो हमारे आज आउटर क्लीनिंग हो चुकी है और इसके बाद ये व्लॉग भी एंड हो जाएगा। और मेरी बातें नहीं अभी ख़त्म हुई है, मन नहीं भरा, मुझे पक्का लग रहा है मुझे डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ बैठ कर अच्छे से शेयर करनी है। तो आज ही मैं ये वीडियो शूट करती हूँ ताकि आपको कल तक ये वीडियो मिल जाए। लव यू ऑल, मुझे प्यार देते रहना बस। और थैंक यू सो मच उनका जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया वापस अपनी जॉब को कैरी ऑन करने के लिए, उनका तहे दिल से शुक्रिया। मैं उनका कभी भी ये देन दे नहीं सकती हूँ। इसके बाद लग गई थी बारिश और व्लॉग होने वाला था एंड। हाँ जी गाइस, तो यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश लग गई है और मैं आज आगे का काम नहीं करूँगी। मैंने सोचा था कि मैं डे 1 और डे 2 का काम इकट्ठा करूँगी, बट अब होगा उल्टा, कल करेंगे डे 2 और डे 3 का काम इकट्ठा। और इसी के साथ मेरा ये बाहर का आउटर क्लीनिंग का ब्लॉग खत्म होता है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है नहीं, बहुत सारा शोर है बारिश का, तो मैं ये सारा मैस उठाती हूँ और खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। बाय।